सुप्रभात, जय मसीह की। 20 अक्टूबर 2020 आज का वचन, चरित्र का परिवर्तन यहाँ होता है। भजन संहिता उसका 84वां अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति प्राप्त करता है। हम कोई भी नहीं है कि हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या होगा और उसके वचन में हमें क्या होना चाहिए। और यह हमारा अविश्वास है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि हम किसी भी समय अपनी आत्मा को उसके लिए ऊपर उठा सकते हैं और अनुग्रह और सामर्थ पा सकते हैं। जब मसीह आएगा तो हमारे घृणित शरीर को बदलना होगा और उसके शानदार शरीर की तरह बनाया जाएगा, लेकिन घृणित चरित्र को पवित्र नहीं बनाया जाएगा। चरित्र का परिवर्तन उसके आने से पहले होना चाहिए। हमारे स्वभाव शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। हमारे पास मसीह का मन होना चाहिए कि वह अपनी आत्मा के साथ अपनी छवि को आनंद के साथ छलक सके। हनोक का एक चिन्हित चरित्र था और कई लोग उसके जीवन पर नजर डालते हैं। जो नश्वर मनुष्य उसकी वैभवता तक कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन हनोक का जीवन और चरित्र जो इतने पवित्र थे कि उसे मृत्यु के बिना स्वर्ग में ले जाया गया था, यह उन सभी के जीवन और चरित्रों को दर्शाता है जो मसीह के आने पर बदल जाएंगे। उसका जीवन वही था जो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन हो सकता है यदि वह परमेश्वर के निकट रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हनोक अपवित्र प्रभावों से घिरा हुआ था। उसके आसपास का समाज इतना उदासीन था कि परमेश्वर ने अपने निवासियों को उनके भ्रष्टाचार के लिए नष्ट करने के लिए संसार पर जल की बाढ़ ला दी। क्या आज पृथ्वी पर हनोक थे? उनका हृदय परमेश्वर की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। वह परमेश्वर के साथ चलता था, हालांकि वह चारों ओर से सबसे दुष्ट और दुर्बलता भरी परिस्थितियों से प्रभावित था। ताड़ का पेड़ अच्छी तरह से एक ईसाई के जीवन को दर्शाता है। यह जलते रेगिस्तान के रेत के बीच सीधा खड़ा रहता है और नहीं मरता है, क्योंकि यह सतह के नीचे झरने से जीविका प्राप्त करता है। जब यूसुफ मिस्र में मूर्ति पूजकों से घिरा हुआ था तो पाप और निंदा और भ्रष्ट प्रभाव के बीच उसकी दृढ़ता संक्षिप्त थी। जब उसे पुण्य के मार्ग से हटने का प्रलोभन दिया गया तो उसका उत्तर था, मैं इस महान दुष्टता और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूंगा। हनोक, यूसुफ और डैनियल एक ऐसी ताकत पर निर्भर थे जो आनंद थी, और यह हमारे दिन में ईसाइयों के लिए सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है। इन चिन्हित लोगों का जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा था। नास्तिकता और मूर्ति पूजा के संपर्क में आने पर वे परमेश्वर के प्रति सच्चे, पवित्र चरित्र और भक्तिमय और निष्ठावान थे। दिव्य अनुग्रह के माध्यम से उन्होंने केवल ऐसे गुणों को विकसित किया जो शुद्ध और पवित्र चरित्रों के विकास के अनुकूल थे। इस प्रकार यह हमारे साथ हो सकता है। हनोक, यूसुफ और डैनियल के पास जो भावना थी वह हमारे पास हो सकती है। हम उसकी शक्ति के स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, आत्मनियंत्रण के समान शक्ति के अधिकारी हो सकते हैं और हमारे जीवन में समान रूप से चमक पैदा हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 307। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।